ये लड़ाई अब एक दिमागी खेल बन चुकी थी, जहां दुश्मन आम नागरिकों की भीड़ में अपनी पहचान छुपाकर बैठा था। आतंकी जानते थे कि सेना के लिए लोकल कश्मीरीज के बीच से उन्हें निकालना कितना मुश्किल होगा। उनसे निपटने के लिए सेना को एक ऐसे जाबाज सैनिक की जरूरत थी जो इन आतंकियों के बीच घुल मिल सके, उनके विश्वास को जीत सके और अंदर घुसकर उन्हें खत्म कर सके। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट को इस रोल के लिए कैप्टन मोहित शर्मा से बेहतर कोई नहीं लगा, जिनकी शुरू से ही आतंकियों को ठिकाने लगाने की तमन्ना थी। ये बेहद खतरनाक मिशन था, जिसमें उन्हें गुमनाम होकर काम करना था, जिसमें रिवॉर्ड की कोई गारंटी नहीं थी और शहादत का पूरा जोखिम था। इन सभी खतरों को जानते हुए भी मोहित शर्मा तुरंत इसके लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान बनाया जाता है कि मोहित शर्मा को एक नई पहचान दी जाएगी और उनका नाम इफ्तिखार भट्ट होगा। प्लान के हिसाब से मोहित शर्मा को इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन के दोनों कमांडर्स अबू सब्जार और अबू तोरारा तक पहुंचना था। उनका भरोसा जीतने के लिए उन्हें उन आतंकियों को एक झूठी कहानी सुनानी थी कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में उनके भाई को मार दिया था और अब वो इसका बदला लेना चाहते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग मोहित शर्मा अपने आप को एक कश्मीरी के रूप में ढालना शुरू कर देते हैं। वो अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाते हैं जो उनके कंधों तक पहुंचने लगे। उन्होंने कश्मीरी पोशाक पहनना शुरू कर दिया और डोगरी और उर्दू भी सीखी। उन्होंने कुरान की आयतों को भी सीखा जिससे किसी को उन पर शक ना हो। वो रेगुलर मस्जिद भी जाने लगे और उन्होंने अपनी फौज की दमदार चाल को भी जरूरत के हिसाब से बदल लिया। उनका पूरा हुलिया कुछ ही महीनों में एक कश्मीरी शख्स जैसा हो गया और उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक भारतीय सैनिक है। मोहित शर्मा से वो अब इफ्तिखार भट्ट बन गए थे। वो फिरन पहनकर कश्मीर की गलियों में घूमते, लोकल लोगों से बात करते और अपने भाई की मौत का बदला लेने की कहानी सुनाते। 2 महीने तक मोहित एक आम कश्मीरी के रूप में शोपिया के आसपास के गांवों में घूमते रहते और अपनी झूठी कहानी दोहराते रहते। ऐसे में वो जल्द ही हिजबुल मुजाहिदीन के ओवरग्राउंड वर्कर्स की नजर में आ गए। ओवरग्राउंड वर्कर्स को लगा कि ये इफ्तिखार भट्ट अपने भाई की मौत से बहुत दुखी है और इसके अंदर जो इंडियन आर्मी के लिए नफरत है, ये उनके आकाओं के काम आ सकती है। इसी के चलते मार्च 2004 में शोपिया के एक गांव में इफ्तिखार भट्ट उर्फ कैप्टन मोहित शर्मा की हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर्स अबू सब्जार और अबू तोरारा से मुलाकात करवाई जाती है। प्लान के अकॉर्डिंग मोहित शर्मा उन दोनों को भी यही बताते हैं कि उनका नाम इफ्तिखार भट्ट है और 3 साल पहले भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में उनके भाई को मार दिया था और अब वो इसका बदला लेना चाहते हैं। मोहित शर्मा ने उन्हें एक आर्मी चेक पॉइंट पर हमले की योजना भी बताई। उन्होंने आर्मी पेट्रोल्स के मूवमेंट के कुछ मैप्स दिखाए जो उन्हें सीक्रेट पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने की जानकारी देते थे। इफ्तिखार बनकर मोहित शर्मा ने आतंकियों को बताया कि उन्होंने ये सटीक प्लान महीनों की कड़ी रेकी के बाद तैयार किया है। हालांकि इफ्तिखार का ये कदम जोखिम भरा था, क्योंकि अगर आतंकियों को उनकी बातों पर थोड़ा भी शक होता तो उनकी जान जा सकती थी। लेकिन